भाई, भाभी है ना हमें छोड़कर बाकी सब लोगों से बात कर रही है, और ऊपर से इस आदमी को तो इडली भी एक्स्ट्रा चाहिए। भैया, मैंने मना किया था लेकिन उन्होंने खुद ही प्लेट में रख दिया। हाय सिद्धेश। सिस्टर, लक्ष्मी पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी। धन्यवाद सिस्टर। क्या कह रही थी? आपको भी ऐसा कहकर चली गई भाई। अरे बेवकूफ, अगर तू चुप रहता तो शायद मेरे बारे में पूछ लेती। पता नहीं क्या यापी लापी लगा रखा था, तूने ही उनकी बात काट दी थी। सॉरी भाई। अरे स्नेहा, कोई बात नहीं। बस यहीं पर सब खत्म हो गया। वो कम से कम एक बार मेरे बारे में पूछ तो लेती। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है भाई। सिद्धेश, श्री श्री आज नहीं आए क्या? बिजी है क्या? मुझे लगा था कि वो भी आएगा आज। आएंगे आएंगे ना। भाई आ गए ना। हाय श्री, 100 साल जीने वाले हो तुम। अभी बस तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी कि आने वाले हो या नहीं। ओह, क्या है कि मैं भी आते वक्त यही सोच रहा था, आप यहाँ होंगी या त्योहार की तैयारियों में बिजी होंगी, यही सोचा था। लक्ष्मी पूजा की शुभकामनाएं। आपको भी। पूजा होने तक यहीं पर हो ना? बैठो। आइए भाई आइए। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आगे आइए ना, यहाँ आ जाइए।
मास्टर जी आप आइए आइए, आगे आइए ना। अगर आजकल किसी के घर में कार्यक्रम हो तो लोग नहीं जाते, लेकिन अपने पद्मा दीदी के घर कोई कार्यक्रम हो तो लोग भागे चले आते हैं, क्योंकि पूरा गांव ही हमारी पद्मा दीदी का परिवार है। फिर भी अभी तक तो सभी को आ जाना चाहिए था, है ना स्नेहा? अभी तक तो सबको आ जाना चाहिए था। क्या सब आने वाले थे? अब तक क्यों नहीं आए? उस राजेश्वरी ने सबको यहाँ आने से मना तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हुआ स्नेहा जी? उस राजेश्वरी ने हमें चुनौती दी है। वो ऐसा कुछ करेगी जिससे गांव की कोई भी औरत हमारे घर ना आकर उसके घर पर ही पूजा में चले जाएंगे। शांता, जरा सरस्वती और यमुना को फोन करके देखो तो। ठीक है दीदी। मेरे देखने से ही ये लड़की तो मुंह फेर लेती है। इतने लोगों के बीच कैसे इनसे बात करूं, समझ नहीं आ रहा। भाई, मास्टर का यहाँ रहना आपको परेशान नहीं कर रहा क्या? छोड़ना, सासू माँ ने ही सामने से बुलाया है और वो भी वहां चुपचाप खड़ा है। मुझे मास्टर के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं भाई। हेलो यमुना दीदी, आप कहाँ पर हैं? क्या कहा यमुना दीदी? हम सभी राजेश्वरी जी के घर जा रहे हैं शांता दीदी। पद्मा दीदी से कह दीजिए हम नहीं आ पाएंगे। काली, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह दीदी, लगता है साक्षात देवी आ गई है। ए काली, अपने जीजा जी को कॉल लगा और पूछ जरा कहाँ है वो। मैं तो कब से फोन कर ही रहा हूँ दीदी, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जब वो गाड़ी की चाबी लेकर गए थे ना, तभी मुझे लगा था कि वो आज मुझे धोखा देने वाले हैं। दीदी देखो कितने लोग आ रहे हैं। आइए आइए। सरस्वती कैसी हो? आइए आइए। आज तो बहुत इज्जत से बात कर रही है ये। हाँ, बदल गई होगी। आप सभी ठीक हो ना? क्या बात है दीदी, इतने साल तो आपने पूजा नहीं की, इस बार बहुत अच्छे से कर रही हो। हम सबकी भलाई के लिए। सजावट तो बहुत अच्छी की है आपने दीदी। क्या सच में सोने और चांदी का सिक्का देने वाली हैं आप? कहा है तो जरूर दूंगी। लेकिन इससे पहले आप लोग कोई पद्मा के घर जाकर नहीं आए हैं ना? सीधा यहीं पर आए हैं राजेश्वरी दीदी, यहाँ पर खत्म होने के बाद जाएंगे।
नहीं नहीं, यहाँ खत्म होने के बाद सीधे सब लोग अपने अपने घर जाइएगा, उस पद्मा के घर नहीं जाइएगा। हमारे गांव की औरतों को अगर कहीं कुछ फ्री में मिल जाता है तो बस सीधा वहीं चली जाती हैं। सुमा, ऐसी बातें नहीं करते हैं, चुप रहो। दीदी भी सही कह रही है, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। एक माँ तो अपनी बेटियों के हाथ से ही पूजा करवाती है ना। हम सब भी है ना, पूजा शुरू कीजिए आप। स्नेहा जी, पूजा तो शुरू कर ही सकते हैं ना। अगर कोई नहीं आया तो आप लोग क्यों दुखी हो रहे हो? ये तो उनका नुकसान है, जाने दीजिए। सारी गलती मेरी है। जब कहा ना कि उसके घर जाकर न्योता देने वाली हो, मुझे तभी के तभी तुम्हें रोक देना चाहिए था। मैं बेकार में उसको फोन करके बुलाई, और तो और। स्नेहा, तुम क्यों अपना दिल छोटा करती हो? हमारे अपने लोग हैं, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। राजेश्वरी के घर की पूजा खत्म करके वो सब यहीं आएंगे। हमने जो प्रसाद तैयार किया है वो कभी खराब नहीं हुआ और आज भी नहीं होगा। ये माँ हर चीज पर अपना नाम लिख के रखती है, तो वो लोग जरूर आएंगे। मुझे डाउट हो रहा है माँ, वो राजेश्वरी सबको चांदी का सिक्का देने के बाद हमारे घर आने से वो मना कर देगी। शायद इसलिए सब नहीं आएंगे। पद्मा दीदी, देखो सभी लोग आ गए हैं। आओ बहन, आओ आओ। आइए आइए आइए। हम सभी को तो इस बात का डर था कि आज आप लोग नहीं आने वाली। यमुना दीदी, आप सभी तो राजेश्वरी के घर जाने वाली थी ना पूजा के लिए। इतनी जल्दी खत्म हो गई पूजा? नहीं स्नेहा, वहाँ की पूजा शुरू होने से पहले ही हम लोग यहाँ पर आ गए। अरे रे, आप सबने ऐसा क्यों किया? पूजा खत्म होने के बाद हल्दी कुमकुम लगाकर फिर आना चाहिए था, इससे वो भी खुश हो जाती ना। तुम्हारा दिल बहुत साफ है पद्मा दीदी, इसीलिए तुम इस तरह की बातें करती हो। आपसे सच बताऊं तो हम चांदी के सिक्के के लिए वहाँ पर गए हुए थे। लेकिन जब पता चला कि वो आपसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है तो हम यहाँ पर आ गए। दीदी, मैं जो कह रहा हूँ उसका उल्टा ही कर रही हैं आप, इसलिए ये सब हुआ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि सारी गलती मेरी ही है? इसमें आपकी गलती नहीं है दीदी, हाथ में आया हुआ मौका आपने गवा दिया, अब पता नहीं कब मिलेगा। मैंने मौके का फायदा उठाया ना काली, चांदी के सिक्कों का लालच देकर उन्हें घर बुलाया। लेकिन इन सब का घमंड तो देख लो। उस पद्मा के घर की पूजा ज्यादा जरूरी ऐसा कहकर चली गई सब। अरे दीदी, भगवान के सामने ऐसी सब बातें मत कीजिए, पाप लगेगा। ठीक है, सही कहा। उस पल तो मुझे भी बुरा लगा था कि आप लोग उनके घर चले गए, लेकिन आप सबने बहुत अच्छा किया यमुना दीदी। हम पद्मा दीदी को कैसे छोड़ सकते हैं बोलो स्नेहा? उसे लगता है कि वो पैसों से सब कुछ खरीद लेगी। उसे सबक सिखाती हूँ। कौन है? दीदी, स्नेहा कॉल कर रही है।
मुझे जलाने के लिए कर रही होगी। कट कर दो। रुकिए दीदी, पूछता हूँ क्या हुआ। नहीं काली, मैं कह रही हूँ ना, कट कर दो। दीदी आप कुछ मत बोलिएगा, क्या हुआ है मैं ही पूछता हूँ। हेलो। ओह, राजेश्वरी जी को मुझसे बात नहीं करनी है इसलिए तुमसे बात करवा रही है। क्या काम है? अरे कुछ भी नहीं, वो पूजा के लिए सब लोग आ गए हैं ना, सिर्फ राजेश्वरी जी अभी तक नहीं आई हैं। अगर वो आ जाती तो हम पूजा शुरू कर देते। दीदी कुछ काम से बाहर गई है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बाद में कहूँगा कहने से बेहतर था ना तुम उसे इसी वक्त मना कर देते। दीदी ये आखिरी मौका भी हाथ से मत गवाइए। देखो उस भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है, इस मौके को हम बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे। अगर तुमने मुझे उसके घर जाने को कहा ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। अगर तुम जाओगी तो बहुत फायदा होगा। काली, दीदी पहले मेरी बात को आप समझिए, आगे आपकी मर्जी। दीदी यहाँ रहने वाले छोटे लोग भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे बाद में। अगर आप जाकर पद्मा के सामने खड़ी हो गई, राजेश्वरी वैसी नहीं है जैसा सब सोचते हैं, और पद्मा के पूजा में भी आई थी वो, और जो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे थे उनके विचार बदल जाएंगे। दीदी इस गांव के आगे तुम क्यों खराब बनोगी? उनको जो समझना है समझने दो, उनकी राय से मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं उसके घर नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। दीदी ये है मेरा प्लान, आगे उसका घर और होटल भी चाहिए तो हमें पद्मा के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर पूरे गांव वाले हमारे साथ ही खड़े रहेंगे। नहीं तो कल को अगर घर और होटल दोनों हमें मिल गया तो गांव वाले कोई हमारे खिलाफ नहीं आएगा, समझे आप? उसे नहीं आना है तो रहने दो दीदी, तब तक हम लोग पूजा शुरू कर देते हैं। माँ, हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया, अब तुम पूजा शुरू कर दो। अच्छा लगा। आपने राजेश्वरी से गुस्सा ना करके शांति से बात की ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी को ऐसा लगता है लक्ष्मी माँ का मतलब है पैसा, गहने, ऐश्वर्य, औधा, लेकिन धन, धान्य, हिम्मत, संतान, विद्या, ये सब कुछ इसी का दिया हुआ है। तुम सब लोग भी यही प्रार्थना करो कि ये तुम्हें भी मिल जाए। माँ, मेरा एक सवाल है, अगर लक्ष्मी माँ यहाँ आ जाए और आपसे कहे कि मैं आपको सिर्फ एक ही चीज दे सकती हूँ, तो आप उनसे क्या मांगेंगी? अगर लक्ष्मी माँ ने आकर पूछा तो मैं कहूँगी कि मुझे हिम्मत देना माँ, क्योंकि हिम्मत मिलने पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
सही कहा पद्मा दीदी आपने। और वैसे भी हम औरतें हर मामले में पीछे रह जाती हैं हमेशा, लेकिन हम चाहें तो इस दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं। चलो अब सब लोग प्रार्थना करो। आओ राजेश्वरी, आओ ना। स्नेहा, आरती दे दो उसे। आरती लीजिए। क्या तुम सबको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि चुनौती हारने के बाद भी आ गई? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है राजेश्वरी जी। चुनौती तो आपने हमें दिया था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके आने से माँ खुश हो जाएगी, इसीलिए आपको बुलाया था। आने के लिए थैंक्स। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सब पद्मा का साथ नहीं छोड़ोगे ना? भगवान की पूजा में जाने के लिए आगे पीछे नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। राजेश्वरी, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी हुई। आइए ना राजेश्वरी जी, आप भी माथा टेक लीजिए। मैं नहीं आऊंगी। माँ, अरे अरे, ये क्या बच्चों, भगवान के रहते हुए मेरे पैर छू रहे हो? उठो उठो। तुमने अभी कहा ना माँ, लक्ष्मी केवल पैसों की देवी नहीं है। धन्य धान्य, संतान, हिम्मत, विद्या, विजय, सभी के लिए वही भगवान है। और हमारे लिए तो आप ही हमारी लक्ष्मी हो। भाई, एक ही चांस मिला है, ये मास्टर के पैर पड़ने से पहले आप ही पैर पड़ लो भाई। क्या सच में? तो हाँ भाई। माँ, अरे ये क्या बेटा? अरे हमेशा खुश रहो, खुश रहो। मुझे भी अरे आशीर्वाद मास्टर जी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब कुछ अच्छा होगा। ये माँ तुम सबका भला करेगी। राजेश्वरी जी, आपने भी मेरे मम्मी के पैर पड़े होंगे ना, तभी आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है ना? स्नेहा, माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अभी तक तो राजेश्वरी जी को भी समझ आ गया होगा, लोगों को फिर से भेजना इतना आसान नहीं है ना राजेश्वरी जी? दीदी, सभी लोग खाना खाकर जाएं, ध्यान रखना। राजेश्वरी जी, आप भी खा लीजिएगा।